बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 2, चैप्टर 18, ट्रांजिशन मेटल्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आज के लेक्चर में हम ट्रांजिशन मेटल्स के फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इन डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बुनियादी तौर पे इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की रीजन क्या होती है। इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की रीजन है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो नॉर्मल एलिमेंट से जरा डिफरेंट हैं, उसके पीछे जो वजह है वो क्या है, वो है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो कि किस में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो 3D सीरीज की ट्रांजिशन मेटल्स की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स से डिफरेंट हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उनका पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। हम इनकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स कैसी होती हैं, दिखती कैसे हैं और फील करने में कैसी हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये कैसी होती हैं, हार्ड और रिजिड सॉलिड होती है, इनकी बर्निंग एनर्जी हाई होती है, तो ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और दूसरे इनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़ाहिर है बढ़ते जाते हैं सीरीज में। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो जितनी जब तक वो अनपेयर्ड रहते हैं बर्निंग एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, वो ज़्यादा होती जाती है। लिहाजा ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या हैं, वो हार्ड और रिजिड। अब अगर हम मजीद बात करें इनकी जो अपीयरेंस है, ट्रांजिशन मेटल्स की अपीयरेंस पे अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो कैसा दिखता है, उसका जो कलर है वो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन होता है। लेकिन कॉपर के अलावा बाकी ट्रांजिशन मेटल्स जो 3D सीरीज में मौजूद हैं वो कैसी होती हैं, सिल्वर सिल्वरी और ग्रेश लस्ट्रस मेटल्स। यानी कि क्या बाकी कैसे होते हैं, सिल्वर कलर में या सिल्वर लाइक कलर में या ग्रेश कलर में, और कैसी होती है, शाइनी मेटल्स होते हैं। तो कॉपर कैसा है, रेडिश ब्राउन शाइनी मेटल, लस्ट्रस मेटल। और बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज में वो कैसे हैं, वो सिल्वरी और ग्रेश शाइनी और लस्ट्रस मेटल। इनकी अपीयरेंस के बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके एटॉमिक रेडियस पे। ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज में 3D सीरीज की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स के एटॉमिक रेडियस जो हैं 3D सीरीज में वो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इनके एटॉमिक रेडियस क्या होते जाते हैं, इनके एटॉमिक रेडियस यूजुअली डिक्रीज करते जाते हैं पीरियड में, या लेफ्ट टू राइट सीरीज की में मूव करते हुए। 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए ट्रांजिशन मेटल के एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा है कि कॉपर का जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, और उसके इंक्रीज करने की जो रीजन है वो क्या है कि कॉपर जो है वो अपना डी ऑर्बिटल क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है अपनी एटॉमिक स्टेट में। तो उसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो अपना एटॉमिक कॉपर का एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, जो सीरीज में डिक्रीज आ रहा है वो डिक्रीज खत्म होता है, बल्कि कॉपर का एटॉमिक रेडियस क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको जरा ग्राफ में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आप देख सकेंगे कि कैसे जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि कॉपर का जो एंड पे वो इंक्रीज कर रहा है। जी, तो आपको यहाँ पे सामने 3D सीरीज के एटॉमिक और आयोनिक रेडियस का ग्राफ दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम स्कैंडियम और जिंक को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल कंसिडर करते हुए छोड़ भी दें तो टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें तो टाइटेनियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो 147 है, वेनेडियम का उससे कम होकर 134 हो गया है,
और नेक्स्ट जो है वो क्रोमियम 128, फिर मैंगनीज 127, आयरन 126, और ये कम होते 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 निकल तक 124 तक डिक्रीज कर रहा है 147 से। लेकिन कॉपर के केस में आप देखें तो क्या आ रहा है, स्लाइड सा इंक्रीज आ रहा है, और 124 से इंक्रीज करके 128 हो रहा है, और अगर हम जिंक को भी काउंट कर लें तो वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो जो ट्रेंड हम तकरीबन एटॉमिक रेडियस में देख रहे हैं, वही ट्रेंड हमें कहाँ पे मिल रहा है, आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स में मेल्टिंग और उनके बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली शो करती हैं। लेकिन अगर हम 3D ट्रांजिशन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन को देखें तो इनकी जो वेरिएशन है वो कोई रेगुलर नहीं है। क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज करती है, और एट द एंड फिर डिक्रीज करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई जनरल ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। ये इनकी जो वेरिएशन है, चलें हम ये ग्राफ में भी देखते हैं। जी, तो थ्री डी सीरीज के अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा इस ग्राफ में कि अगर हम ये स्कैंडियम से स्टार्ट करें तो स्कैंडियम से वेनेडियम तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, फिर क्रोमियम और मैंगनीज के लिए एकदम डिक्रीज आता है, और फिर इंक्रीज होता है आयरन, और उससे ऑनवर्ड जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज आता है, और ये कॉपर पे डिक्रीज, कॉपर तक पे डिक्रीज करता है, और जिंक के केस में और ज्यादा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे वेनेडियम के बाद क्रोमियम और मैंगनीज के लिए यकदम डिक्रीज क्यों आया है। तो इसकी वजह यह है कि इन के दोनों के केस में, क्रोमियम के केस में भी और मैंगनीज के केस में भी D5 सिस्टम होता है, और दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, D5 सिस्टम की वजह से स्टेबल हो जाते हैं। अब इस स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो जाती है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल D5 सिस्टम की वजह से। लेकिन उसके बाद आयरन जो है वो पार्शली फिल्ड है, उसकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और फिर उसके बाद जो डिक्रीज आती है वो इस वजह से आती है कि जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या स्टार्ट हो जाती है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से टिल द एंड ऑफ द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, और यही ट्रेंड हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में भी बिल्कुल यही ट्रेंड फॉलो करेंगे ये 3D सीरीज। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, क्योंकि इनमें क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से क्या है, ये हीट के बड़े अच्छे कंडक्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये क्या शो करते हैं, हाई डेंसिटीज शो करते हैं, और इनकी डेंसिटी जो है वो 3D सीरीज में क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। उस डेंसिटी के इंक्रीज होने की क्या रीजन है, डेंसिटी के इंक्रीज होने की रीजन ये है कि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इससे पहले हम एटॉमिक रेडियस में देख भी चुके हैं कि रेडियस कम होगा तो जाहिर है एटॉमिक साइज कम होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो है वो ओवरऑल जब वॉल्यूम कम होगा एटम का और न्यूक्लियस हैवी होता जाएगा, तो डेंसिटीज जो है वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज करती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, एप्लीकेशन के हिसाब से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसी सर्फेस हैं इनकी, शाइनी सर्फेस है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव शाइनी सर्फेस, और दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब ये है कि हम इनसे क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, इनको हैमर करके क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं। जबकि डक्टाइल का क्या मतलब है कि हम इनसे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। क्यों ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब इसमें वही बात आ जाती है कि स्कैंडियम प्लस 3 में नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, तो उसकी वजह यह है कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बाकी ट्रांजिशन मेटल्स यूजुअली क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे, और उनके कंपाउंड्स भी। जी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये क्या शो करती हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। अब क्यों, क्योंकि दे कैन लूज वेरिइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से, फ्रॉम देयर वैलेंस Ns एंड N माइनस
डी ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये इनके जो वैलेंस ns और n माइनस वन डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ns से रिलीज कर सकती हैं जितनी के n माइनस वन डी से, जिसकी वजह से काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल होते हैं लॉस करने के लिए। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है ट्रांजिशन मेटल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो क्या शो करती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है क्या बनाने की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कैसे? बाई एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। लिगेंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, और ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो क्या बना सकती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। और कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, जंप करते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो जब एक स्पेसिफिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएंगे, तो जब वो वापस डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स आयंस और जो कंपाउंड्स हैं क्या अपीयर होंगे, कलर्ड अपीयर होंगे। सबसे एंड पे ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड जो है वो कैसे बिहेव करते हैं या एक्ट करते हैं, एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं। अब ये कैटलिस्ट के तौर पे क्यों काम कर सकते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की इनमें एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन में जब एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट में हो सकता है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए और फिर प्रोडक्ट जब बनती है तो वो दोबारा चेंज हो जाए। तो इनमें एबिलिटी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की, जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स मेटल्स और इनके कंपाउंड्स जो हैं वो क्या शो बिहेव करते हैं या एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर।